ठीक है भाई, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये वाला सेक्शन क्रिएट कर लिया था। आज हम लोगों को ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है, और ये वाला जो सेक्शन है ये आपका असाइनमेंट है, होमवर्क है, जो भी कह लो। बाकी हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी कि हेडर से हमारा कोई लेना देना नहीं है और फुटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक हो गया। तो क्रिएट करने के लिए आ जाओ डब्ल्यू पी एडमिन के ऊपर। डब्ल्यू पी एडमिन पे आने के बाद पेजेस में गए, पेजेस में जाने के बाद एडिट विद वी एस कोड पेज को, ठीक है, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात किया था। होम पेज एडिट विद विजुअल कंपोजर। ठीक है, विजुअल कंपोजर में आपका पेज ओपन हो गया। पेज ओपन होने के बाद आप एक रो लोगे। यहाँ पर आपके पास रो की अलाइनमेंट आ रही है, हमें फर्स्ट वाली लेनी है हर मरतबा। डिफरेंट डिफरेंट हमें अगर चाहिए होगी रो तो हम मल्टीपल कॉलम्स कॉल करवा लेते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले पर आप क्लिक करोगे, रो आ जाएगी आपके पास, और इस रो के अंदर आपके पास 4 कॉलम्स हैं। चारों के चारों कॉलम्स एक जैसे, अगर आप नोटिस करो देखो तो हम लोग ऐसा करेंगे कि एक कॉलम पर मेहनत करेंगे और उसके बाद उस एक कॉलम को 3 मरतबा डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक हो गया, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, जो भी करो। तो यहाँ पर हम लोगों को एक कॉलम के ऊपर मेहनत करनी है। तो एक कॉलम में मेहनत करने के लिए एक ही कॉलम बनाना है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम लोगों ने रो ले ली। जब भी हम बाय डिफ़ॉल्ट एक रो लेते हैं एक कॉलम उसके अंदर बना हुआ ही आता है, जो कि हम लोगों ने बात की थी। यहाँ पर आप एडिट रो कर सकते हो, यहाँ से आप एडिट कॉलम कर सकते हो। कॉलम इसलिए एडिट कर सकते हो, एक रो के अंदर एक कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट बना कर देता है आपको विजुअल कंपोजर। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोगों को एक कॉलम बनाकर इसने हमें दिया हुआ है। इस कॉलम को सबसे पहले हम लोगों ने CSS की प्रॉपर्टी शूट करवानी है। बॉर्डर आएगा कॉलम के ऊपर, बैकग्राउंड कलर आएगा, वगैरह वगैरह। तो प्रॉपर्टी शूट करवाने के लिए एडिट कॉलम के ऊपर क्लिक करोगे, कॉलम पे कर्सर लाए और एडिट। ठीक हो गया। सबसे पहले हमने देना है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर ये है भाई, कलर कोड लिया, कलर कोड कॉपी कर लिया और डिज़ाइन के ऑप्शन पे क्लिक किया और स्क्रॉल किया थोड़ा सा। ये आ रहा है बैकग्राउंड टाइप, ये आ रहा है कलर, बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर आपने क्लिक किया और हेक्सा कोड यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। जैसे आपने पेस्ट किया यहाँ पर कॉलम का कलर चेंज हो गया। ठीक हो गया। और आपको बॉर्डर देना है। बॉर्डर देने के लिए आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करो, ये रहा बॉर्डर। ठीक, यहाँ पर आप बॉर्डर शूट करवा दोगे जितने भी पिक्सल का है। पता नहीं है कितने पिक्सल का है, तो मेजर कर लेते हैं। जूम किया, 3 पिक्सल का है दिख रहा है मुझे यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है भाई, 3 पिक्सल यहाँ पर बता रहा है आपको 3 पिक्सल का है। और कलर कोड कॉपी कर लिया। 3 पिक्सल, 3 पिक्सल चारों तरफ से, तो हम लोगों को चारों तरफ बॉर्डर शूट करवाना पड़ेगा। चारों तरफ 3 पिक्सल लिख दिया हम लोगों ने। कलर कोड चेंज नहीं हुआ। कलर कोड चेंज करने के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन चेक करो, बॉर्डर टाइप सॉलिड रखना, और यहाँ पर आपने कलर कोड पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया, बॉर्डर शूट हो गया। अब आपका कॉलम ठीक तरीके से कॉल हो गया। कॉलम कॉल होने के बाद आपने कॉल करवाना है कॉलम के अंदर हेडिंग को। सबसे पहले हेडिंग के अंदर जो आपके पास है वो है आवर सर्विसेज। तो हेडिंग को कॉल करवाने के लिए, हेडिंग बेसिकली एक नया एलिमेंट है, तो नया एलिमेंट कॉल करवाने के लिए आपने बात की थी, प्लस के आइकन पे क्लिक करते हो आप, और ये रही हेडिंग। ड्रैग करोगे, यहाँ पर लाके ड्रॉप कर दोगे, आपके पास हेडिंग आ जाएगी। मूव टूल, टेक्स्ट को कॉपी किया और यहाँ पर आपने टेक्स्ट को चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, जो भी करो। ठीक है भाई। उसके बाद आप CSS के अंदर आए। CSS में आने के बाद आप CSS चेक कर लो, चेंज कर लो। F12 और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनकी, प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बताएगा मुझे। ऑसवर्ल्ड फ़ॉन्ट फैमिली है, कलर कोड कॉपी कर लिया। फ़ॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल का, ठीक है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, तो 24 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज़ है। यहाँ पर आप आए, टाइपोग्राफी पे क्लिक किया और 24 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज़ है। अलाइनमेंट सेंटर होनी चाहिए PSG के मुताबिक। हेडिंग, कलर कोड ये आ रहा है यहाँ पर आपने कलर कोड पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। फ़ॉन्ट फैमिली भाई ऑसवर्ल्ड है, OS ऑसवर्ल्ड आ गया, एंटर किया, ऑसवर्ल्ड चेंज हो गई फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है भाई। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो आपका जो टेक्स्ट है वो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स हैं। यहाँ पर आपके पास स्मॉल लेटर्स में आ रहा है। इस कैपिटल करने के लिए
आपको यहाँ पर अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो बेस्ट है, अगर नहीं दिया हुआ तो फिर हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं दिया हुआ, टेक्स्ट को कैपिटलाइज करने के लिए नहीं दिया हुआ भाई कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप अपने जितने भी लेटर्स हैं उनको कैपिटल में लिख दो। आवर सर्विसेस, ठीक है भाई। थोड़ा सा टेक्स्ट बोल्ड होगा, बोल्ड करने के लिए फ़ॉन्ट स्टाइल सेमी बोल्ड, ये थोड़ा सा बोल्ड करना था इसलिए बस। ठीक हो गया। मीडियम परफेक्ट, ठीक है भाई, डन है। ओके, हेडिंग के बाद हम लोगों को हेडिंग के बिल्कुल बॉटम के ऊपर बॉर्डर चाहिए। शूट करवाने के लिए स्क्रॉल किया, 2 पिक्सल का बॉर्डर है, दिखा देता हूँ मैं फिर भी। ऑलमोस्ट 2 पिक्सल का बॉर्डर है। कलर कोड कॉपी कर लो भाई। और बॉर्डर शूट करवाने के लिए हेडिंग को आपने सेलेक्ट किया हुआ है। आप आओगे एडवांस के ऊपर, एडवांस बल्कि नहीं डिज़ाइन के ऊपर ही मिल जाएगा। डिज़ाइन पर आओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर आपके पास आ रहा है बॉर्डर, बॉर्डर दोगे 2 का, सॉरी सिर्फ बॉटम से चाहिए तो सिर्फ बॉटम पर ही दोगे 2। ठीक हो गया, बॉर्डर आ गया। कलर दे दोगे भाई, यहाँ पर बॉर्डर का कलर देने का ऑप्शन दे रहा होगा, या बॉर्डर स्टाइल तो बॉर्डर कलर एक्स्ट्रा कोड। डन हो गया भाई, बॉर्डर शूट हो गया। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो जो बॉर्डर है वो लेफ़्ट और राइट से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक हो गया, जो कि हमारे यहाँ पर शूट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप सिंपल एक काम करोगे कि जितना आपको एक्स्ट्रा बॉर्डर चाहिए वो आप यहाँ से मेजर कर लो। ठीक है, बॉर्डर को आपने मेजर किया, यहाँ पर बता रहा है 65 पिक्सल लेफ्ट, 65 पिक्सल राइट से बॉर्डर। इसके लिए आपको सिंपल देना है पैडिंग लेफ़्ट और राइट, 65 65। डन हो गया। अभी भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रॉपर नहीं आया, बेसिकली प्रॉपर हो गया है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका जो कॉलन है वो पूरी रो पर आ रहा है, तो इसलिए बॉर्डर छोटा लग रहा है। लेकिन जब हम कॉलम्स मल्टीपल कॉल करवाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग के बाद आपको चाहिए सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें, ऑलमोस्ट 5 पिक्सल का। पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, डन हो गया, स्पेस आ गया। अब आपको हेडिंग के बाद चाहिए आइकन। आइकन को कॉल करवाने के लिए प्लस के आइकन पे यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर आपने लिखा आइकन। सर्च बार में यहाँ पर आपके पास नंबर 1 पर आ रहा है आइकन, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। ठीक है भाई, आइकन आ गया। आइकन आप चाहो चेंज कर लो, यहाँ पर आप आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट आइकन्स बता रहा है, जो आपका दिल करे वो आप आइकन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर आप आइकन को सर्च भी कर सकते हो मिसाल के तौर पर। टूल्स लिखा, जैसे कि मैंने टूल्स का आइकन आ गया, वो आइकन सेलेक्ट कर सकते हो। ये वाला आइकन शायद अवेलेबल नहीं है लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन जो आइकन्स अवेलेबल ना हो लाइब्रेरी के अंदर उनको शूट करवाने के लिए हमारे पास दूसरा तरीका आता है। ठीक, उसके बारे में बात करेंगे हम आगे चलकर। ठीक है, तो फिलहाल हमने कोई सा भी एक आइकन कॉल करवा लिया और यहाँ पर अब आप डिज़ाइन पर आओगे। डिज़ाइन पर आने के बाद आप बताओगे साइज़ क्या होना चाहिए आइकन का, तो यहाँ पर हम स्मॉल पे क्लिक करते हैं। स्मॉल नहीं, मीडियम ही सही था, ठीक है। लार्ज बेहतर है। अभी आइकन बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, आइकन बड़ा नहीं है, बेसिकली सर्किल बड़ा है। हम इसको सर्किल को अभी एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले अलाइनमेंट सेंटर, ठीक हो गया। आइकन का कलर होना चाहिए भाई ब्लैक। ठीक हो गया। बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर रिमूव करने के लिए आप सिंपल एक काम करो कि पैडिंग जो शूट हो रही है, सबसे पहले मार्जिन शूट हो रही है, डिफ़ॉल्ट मार्जिन ख़त्म किया, जो स्पेस आ रहा है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। पैडिंग नहीं चाहिए, पैडिंग ख़त्म कर दोगे।
ठीक है भाई, पेंटिंग ख़त्म करने से कोई इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक चीज़ आ रही है, यहाँ पर ये मैं दोबारा से सिलेक्ट कर देता हूँ, ये आ रही है आपके, वैसे कहते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी को आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है। चलो ये ख़त्म हो जाओ, ख़त्म हो गया। जैसे ही ओपेसिटी ख़त्म करोगे, यहाँ पर आपके पास बैकग्राउंड कलर रिमूव हो जाएगा। डन। हेडिंग के ऊपर यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पेस आ रहा है, ये स्पेस इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने हेडिंग का डिफ़ॉल्ट मार्जिन ख़त्म नहीं किया। हेडिंग का डिफ़ॉल्ट मार्जिन ख़त्म करने के लिए आप हेडिंग को एडिट करोगे। हेडिंग को एडिट करने के बाद आप डिज़ाइन पर आओगे, स्क्रॉल करोगे नीचे, और ये आ रहा है हेडिंग का डिफ़ॉल्ट मार्जिन 30 पिक्सल, जो कि आप कर दोगे तो हेडिंग का मार्जिन ख़त्म हो गया, सिंपल। ठीक है भाई, 0 किया, हो गया। अभी भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस इसलिए आ रहा है क्योंकि आइकन थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइज़ ले रहा है। 30 0 किया था, बढ़िया था क्या? डन है, बेहतर है, बहुत बेहतर है अभी। ठीक हो गया। आइकन सेंटर में आ चुका है। आइकन के बाद आपने कॉल करवाना है पैराग्राफ। पैराग्राफ कॉल करवाने के लिए प्लस, और पैरा लिखा, टेक्स्ट ब्लॉक ड्रैग किया, ड्रॉप किया यहाँ पर, और यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करोगे, मूव टूल, कॉपी पेस्ट। ठीक हो गया। बोल्ड आ रहा है, बोल्ड नहीं चाहिए तो यहाँ पर आपने बोल्ड को ख़त्म कर दिया। कहाँ है भाई बोल्ड? या फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने सबसे पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ देनी है 1 बाय 1। F12 प्रॉपर्टीज़ क्लिक किया। ये फ़ॉन्ट फैमिली है एरियल, कलर कोड ये है, और फ़ॉन्ट साइज़ है 14 पिक्सल का। फ़ॉन्ट साइज़ है 14 पिक्सल का। फ़ॉन्ट फैमिली है एरियल, ये आ रही है यहाँ पर, सेलेक्ट कर लिया। और कलर कोड कस्टम हेक्सा कोड शुरू करवाने के लिए ओके कर दिया। ठीक हो गया। अलाइनमेंट सेंटर है मेरे ख्याल से, अलाइनमेंट नहीं, अलाइनमेंट है जस्टिफाई। अलाइनमेंट जस्टिफाई का मतलब होता है ये इक्वालिटी, सॉरी, ये जो इक्वालिटी आ रही है कि तमाम के तमाम कैरेक्टर्स एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं, इसे जस्टिफाई कहते हैं। जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर सेंटर पे क्लिक किया मैंने तो सेंटर हो जाएगा। जस्टिफाई का यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो खैर कोई मसला नहीं है। जिसका ऑप्शन नहीं है उसके लिए हम लोगों ने बाद में बताया कि हमें क्या करना है, और वही करना है जो आपको पता है। ठीक है, बात करते हैं। जस्टिफाई करने के लिए आप टेक्स्ट पर आओगे, यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, यहाँ पर आपने कर देना है जस्टिफाई। हो गया जस्टिफाई, सिंपल, इतना सा काम है। लाइन हाइट भी आ रही है भाई, लाइन हाइट देखी नहीं हमने। 22 लाइन हाइट का मतलब होता है एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच का फासला। ये ओहो, अगेन लाइन हाइट ऑप्शन नहीं दिया हुआ पिक्सल्स के अंदर, तो टेक्स्ट पर आओ भाई, फिर कुछ नहीं कर सकते हम। लाइन हाइट और 22 पिक्सल्स, डन हो गया। वापस आ जाओ, ठीक हो गया, परफेक्ट। ठीक है, अब अलाइनमेंट जब हम मल्टीपल कॉलम्स करेंगे ये खुद ब खुद एडजस्ट होगा। अब आपने सेलेक्ट करना है रीड मोर को। रीड मोर को प्लेस करने के लिए आइकन पे क्लिक किया, प्लस के आपके पास बटन आ रहा है सबसे नंबर 1 पे, ड्रैग किया, ड्रॉप किया, और यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट चेंज करना है। अप्लाई नाउ नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉपी पेस्ट। डिज़ाइन पर आए और अलाइनमेंट सेंटर में आ गया। F12 ठीक हो गया। यहाँ पर आपका जो बटन है वो 100% पर जा रहा है, जबकि यहाँ पर 100% नहीं जा रहा। 100% पर लेकर जाने के लिए स्ट्रेच के बटन पे क्लिक करोगे, स्ट्रेच हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने सीखा था, पढ़ा था।
ठीक है, स्ट्रेच में अभी भी यहाँ पर ये कॉर्नर से टच नहीं हो रहा। कॉर्नर से टच इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका जो कॉलन है वो बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग ले रहा है। तो कॉलन को एडिट किया, ये देखो कॉलन डिफ़ॉल्ट में पैडिंग ले रहा है, कॉलन की पैडिंग को ख़त्म कर दो। ठीक हो गया, कॉलन की पैडिंग ख़त्म, स्ट्रेच हो गया। अब आपको जो भी पैडिंग चाहिए होगी वो हम लोग खुद से शूट करवा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक हो गया, बटन पे क्लिक किया, बटन पे बॉटम से भी पैडिंग शूट हो रही है, वो सीधे से हम लोग अभी देखते हैं। बटन का जो कलर है वो किस कलर का होना चाहिए। टेक्स्ट तो वाइट ही है, बैकग्राउंड कलर हम पिक कर लेते हैं। टाइटल का कलर वाइट ही है, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर ये हो जाएगा भाई। कैरेक्टर सारे के सारे कैपिटलाइज्ड हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स को कैपिटलाइज करना पड़ेगा भाई। ठीक हो गया, डिज़ाइन पर आए और कुछ देख लेते हैं जो कुछ रह गया होगा। ठीक है, बॉटम से बस ये स्पेस ले रहा है, वो इसलिए ले रहा है कि यहाँ पर मार्जिन बॉटम शूट हो रहा है तो इसको ख़त्म कर दो, मार्जिन बॉटम ख़त्म। पैराग्राफ को हमने ऊपर से स्पेस शूट नहीं करवाया तो स्पेस शूट करवाना पड़ेगा भाई 10। और इसका टॉप से भी या पैराग्राफ को शूट हो रहा है, आई थिंक मार्जिन टॉप। डिज़ाइन पर आते हैं जरा, यहाँ पर शूट हो रहा है बॉटम से 10, टॉप से भी 10। ठीक हो गया, अलाइनमेंट हो गई परफेक्ट, डन है भाई। पैराग्राफ को लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा स्पेस शूट करवाना है तो उसके लिए चेक कर लो कितना है, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से। तो 20 आ रहा है लेफ़्ट और राइट दोनों से। पैराग्राफ पैडिंग भी दे सकते हो, मार्जिन भी दे सकते हो, मर्जी आपकी। मार्जिन कितना था, 20, मार्जिन 20, डन हो गया। लेफ़्ट से भी आ गया, राइट से भी आ गया होगा, वो हमें नज़र नहीं आ रहा अभी, कट करेंगे तो नज़र आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं उसके लिए। ठीक हो गया भाई, इतने में किया अपडेट और आउटपुट देखते हैं कि क्या बना। स्क्रॉल किया और यह है क्या आपका आउटपुट। टॉप से आपको स्पेस चाहिए, बॉटम से आपको स्पेस चाहिए, तो उसके लिए रो को मार्जिन दोगे तो एडिट रो, डिज़ाइन, मार्जिन कितना चाहिए मेजर कर लोगे यहाँ पर, मार्जिन 55 पिक्सल्स। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू से हमारा कोई लेना देना नहीं है, 55 पिक्सल्स। और बॉटम से भी 55, डन है भाई। मल्टीपल कॉलम्स को मतलब डुप्लीकेट करने के लिए ज़रूरत पड़ गई है अब हमें, तो डुप्लीकेट करने के लिए आप सिंपल एक काम करोगे, कॉलन पे कर्सर लाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है क्लोन पे क्लिक करोगे, एक मरतबा एक कॉपी आ जाएगी, 2 मरतबा क्लिक करोगे 2 कॉपी आ जाएगी, 3 मरतबा क्लिक करोगे 3 कॉपी आ जाएगी। तो एक ओरिजिनल वाला 3 कॉपी आ गई है। अपडेट किया 4 हो गई टोटल। रिफ्रेश किया, परफेक्ट। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो छोटा सा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पैराग्राफ बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है भाई, तो पैराग्राफ को एडजस्ट करना पड़ेगा। छोटी सी एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, थोड़ी सी कम होनी चाहिए। तो 6 जितनी भी दी है उसकी थोड़ी सी कम कर देंगे। और पैराग्राफ बहुत ज़्यादा हाइट ले रहा है, सबसे पहले पैडिंग थोड़ी सी एडजस्ट करके देख लेते हैं। 65 है तो 60 कर देते हैं उसको। ठीक है, अब आपने जो भी अपडेट इसमें की है वो सब में करनी है। तो मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, देखते हैं, चलो अभी देखते हैं, पहले अपडेट करना है। अपडेट रिफ्रेश,
नहीं सही है, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हम प्रॉब्लम कुछ गलती कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, डन है। ठीक है, पैराग्राफ भाई बहुत ज़्यादा हाइट ले रहा है। अब पैराग्राफ की हाइट को कंट्रोल करने के लिए आप सिंपल सा काम करोगे कि पैराग्राफ को आपने एडिट किया, पैराग्राफ को एडिट करने के बाद आपने पैराग्राफ को देनी है एक क्लास। पैराग्राफ को क्लास देने के लिए आप पैराग्राफ को एडिट करोगे और एडवांस के टैब पर आओगे। एडवांस के टैब पर आने के बाद यहाँ पर एक क्लास का नाम, तो कुछ भी एक क्लास का नाम लिख दो, मिसाल के तौर पर पैरा1, और यही नाम यही क्लास आपने सब में पास करनी है, क्योंकि हम सारे पैराग्राफ को सेम क्लास इसलिए देते हैं ताकि हम लोग सारे के सारे पैराग्राफ्स को सेम प्रॉपर्टीज शूट करवा सकें CSS की। ठीक हो गया, सबको नाम दे दिया, फर्स्ट वाले को नहीं दे सके तो फर्स्ट वाले को भी दे दो भाई। ठीक है, सब की सब पैराग्राफ्स को हम लोगों ने एक क्लास दे दी पैरा1 के नाम से। अब इस क्लास के ऊपर आपने CSS की प्रॉपर्टी शूट करवानी है, और CSS की प्रॉपर्टी के थ्रू आपने शूट करवानी है हाइट। अब कस्टम CSS शूट करवाने के लिए आप यहाँ पर आओगे, पेज को रिफ्रेश करोगे, और यहाँ पर आपने क्लिक करना है कस्टमाइज़ के ऊपर, जहाँ जिसके बारे में हमने बात की थी, थीम के ऑप्शंस। यहीं पर ही आप कस्टम CSS लिखते हो, ऑप्शन दे रहा होगा यहाँ पर हमें। ठीक है, यहाँ पर आके आपने स्क्रॉल किया और यहाँ पर दे रहा है कस्टम CSS का ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक किया। यहाँ पर आप डॉट लिखोगे, उसके बाद क्लास का नाम और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप CSS की प्रॉपर्टी लिखते हो। आपको हाइट देनी है, कितनी हाइट देनी है ये चीज़ें मेजर कर लो। ऑलमोस्ट पिक्सल्स, हम राउंड ऑफ करते हैं 175 ही लिख देते हैं। ठीक है, 175 पिक्सल की हाइट जैसी मैंने लिखी, तो अब यहाँ पर नोटिस करो, यहीं पर ही आउटपुट दिखा रहा है 175 पिक्सल की हाइट हो गई है, मगर टेक्स्ट जो है वो बाहर जा रहा है, हाइड नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं बेसिकली कि हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा है इस हाइट से ज़्यादा वो हाइड हो जाए। तो उसको हाइड करने के लिए आप यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हो, ओवरफ्लो हिडन। पब्लिश, हाइड हो गया टेक्स्ट, हाइड प्रॉपर हो गई। यहाँ पर आके आपने रिफ्रेश किया, डन हो गया भाई, हाइट कम हो गई, टेक्स्ट कम हो गया, प्रॉपर काम हो रहा है। ठीक है भाई, डन है। अब सबकी हेडिंग्स चेंज कर देना, आप सबकी हेडिंग्स चेंज कर देना, सबके आइकन्स चेंज कर देना। टेक्स्ट सबका एक जैसा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एंकर एक जैसा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमें बटन को भी हमने शायद पैडिंग टॉप बॉटम ज़्यादा शूट करवा दी है, 10 होनी चाहिए, तो ये भी चेक कर लेते हैं। हाथ के हाथ एडिट किया, पैडिंग पर आए, 15 है, 10 होनी चाहिए, सही है, 10 सबके ऊपर 10 करना पड़ेगा। तो एडिट किया, डिज़ाइन पर आए, एडिट किया, अपडेट, डन हो गया भाई। पैराग्राफ सही है, स्पेस सही आ रहा है, 10 पिक्सल्स चेक कर लो फिर भी एक दफ़ा, टॉप बॉटम 10 पिक्सल का मार्जिन आ रहा है। ठीक है, डन, ठीक हो गया। लेफ़्ट और राइट से जो आपके पास स्पेस आ रहा है, अगर वो थोड़ा सा आप एडजस्ट करना चाहो तो वो एडजस्ट कर सकते हो। 15, 20 हम लोगों ने 20 दिया है, आई थिंक, तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब 20 दिया था, 15 थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा डिज़ाइन बस।
अपडेट, रिफ्रेश, डन है भाई। ये हो गया आपका सेक्शन कंप्लीट, और इसी सेक्शन के साथ हमारी पीएचडी भी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोगों को नया पेज बिल्डर पढ़ना है जिसका नाम है एलिमेंटर। वो अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पीएचडी बनाएंगे पूरी प्रॉपर। ठीक है, पीएचडी कंप्लीट कर लेना, बाकी अगली क्लास में।